बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। सबसे पहले तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम बाकायदा तौर पर स्टार्ट करेंगे नाइन्थ की मैथमेटिक्स का, और इसका पहला चैप्टर जो है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उर्दू में कालब और कालबों का मकता। तो एक्सरसाइज 1.1 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले अगर उसके कंसेप्ट आपके जहन में आ जाएं तो एक्सरसाइज सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो चलो जी, हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो कंसेप्ट है या सबसे पहली जो डेफिनीशन है वो हमारे पास है जी मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3 7 8 सच दैट, इस तरीके से आपने अरेंज कर लेना है। एंड देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। और ये देखें, ये भी आपके पास मैट्रिक्स है। सिंपल इज दैट कि आपके पास अगर नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, कोई भी नंबर्स हैं, तो आप उनको कैसे करेंगे कि आप उनको इस तरीके से तरतीब दे देंगे। और इस तरीके से तरतीब देने के बाद जब इनके शुरू में और आखिर में आप बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आपके पास जो भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को ऐसे तरतीब दें, और तरतीब देने के बाद आप क्या करें कि इनको बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाती है, जिसको उर्दू में बोलते हैं जी कालब। अब ये भी देखें, आपके पास 4 नंबर थे तो आपने 4 नंबर्स को तरतीब दिया और उसमें क्या किया कि बड़ी ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, तो इसको आप बोलते हैं मैट्रिक्स। दूसरी बात ये है कि ये जो मैट्रिक्स में ये जो नंबर्स आपने लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के या कालब के अरकान। और ये जो कैपिटल ए लिखा हुआ है ये आपने इस मैट्रिक्स को नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये तो नंबर्स की मैट्रिक्स थी। अब अगर आप अल्फ़ाबेट की मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, यानी हुरूफ तहजी जिनको उर्दू में बोलते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ बी अल्फ़ाबेट्स की, तो इस तरीके से ए माइनस डी सी और बी। तो ये देखें, ये जो एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हैं या कालब के जो अरकान हैं, ये आपने स्मॉल लेटर्स लिए हैं और जो नाम आप रखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा। आप कोई भी कैपिटल लेटर से इसका नाम दे सकते हैं। ए रख लें, बी रख लें, सी रख लें, डी रख लें, ई रख लें, एक्स वाई जी, जो भी आपने नाम रखना है वो कैपिटल लेटर्स का होगा। और जो भी इंट्रीज होंगी जिनको आप एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं या इंट्रीज जो बोलते हैं, वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में आएंगी। दूसरी बात कि रोज़ क्या होती हैं मैट्रिक्स में, जो रोज़ होती हैं इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड बाय हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज़। ये देखें, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो ये जो हॉरिजेंटल उफ़की बनावट जो है एलिमेंट्स की, वो आपके पास होती हैं रोज़। तो यहाँ पर देखें, पहली उफ़ की बनावट ये है और दूसरी उफ़ की बनावट ये है, तो ये आपके पास इसमें 2 रोज़ हैं। इसी तरीके से कॉलम्स क्या होते हैं जी, कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल वे आर कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स है, तो ये जो एंट्रीज की वर्टिकल बनावट है इसको बोलते हैं जी कॉलम्स। तो ये देखें, ये एक पहली बनावट हो गई, ये दूसरी बनावट हो गई और ये तीसरी बनावट हो गई, तो इनको आप बोलेंगे कॉलम। एलिमेंट्स की जो वर्टिकल बनावट है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। In a matrix, if there are m rows and n columns, then its order will be m by n। तो बड़ा इजी कंसेप्ट है इसका कि
आप क्या करेंगे, आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है तो सबसे पहले उसमें आप रोज़ गिने, रोज़ कितनी हैं, और उसके बाद कॉलम गिने, कॉलम कितने हैं। तो यहाँ पर देखें रोज़ कितनी हैं, 1 रो एंड 2 रोज़ बन गई, और कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3। तो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर जो आ जाएगा वो होगा 2/3, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं कॉलम का मर्तबा। ठीक हो गया। और इसी तरीके से जो चौथा कंसेप्ट एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ होता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इक्वल मैट्रिसेस का, कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होती हैं। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर ऑर्डर इज सेम, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो ये दो शराइत लाजमी होनी चाहिए इक्वल मैट्रिक्स के लिए, जिनको आप उर्दू में बोलते हैं मसावी कॉलम। तो अगर मैं दो मैट्रिसेस ले लेता हूँ ए और बी, ए और बी मैंने क्या की जी, दो मैट्रिसेस ले ली हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं अगर ए का ऑर्डर चेक करूँ तो 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 आ गया। बी मैट्रिक्स चेक करूँ तो 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका भी ऑर्डर क्या बन गया, 2/2। तो पहली शर्त पूरी हो गई कि दोनों का ऑर्डर सेम है। दूसरा, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग यानी मतनाजरा जो एलिमेंट्स होते हैं, अरकान होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका भी पहला 2 है, इसका भी पहला 2 है, इसका भी पहला 4 है, इसका भी पहला 4 है, इसका भी पहला -6 है, -6, 5 और 5। तो दोनों शराइत कंप्लीट कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के बराबर है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने से पहले आनी चाहिए मस्ट। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 बच्चों बड़ी आसान एक्सरसाइज है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि इन कॉलमों का मर्तबा मालूम करें। तो अगर मेरे पास पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर ए, तो इसमें देखें कितनी रोज़ हैं, 1 2, और कितने कॉलम हैं, 1 2। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2/2। पहले आपने रोज़ की तादाद लिखनी है और बाद में आपने कॉलम की तादाद लिखनी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 रोज़ 2 कॉलम, तो ऑर्डर 2/2 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें 1 रो और कितने कॉलम हैं, 1 और 2, 2 कॉलम है, तो ऑर्डर 1/2 बन जाएगा, जिसको उर्दू में मर्तबा बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी में आप देखें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1, तो 3/1 इसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ई आप देखें, तो क्वेश्चन नंबर ई में भी कितने रोज़ हैं, 1 2 3, 3 रोज़ हैं, और कितने कॉलम हैं, 1 और 2, तो ऑर्डर 3/2। अब इसमें देखें 1 रो है और 1 ही कॉलम है, तो ऑर्डर 1/1 आ गया। यहाँ पर देखें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर 3/3, और यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो ऑर्डर कितना बन गया, 2/3। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब जो नेक्स्ट है उसमें ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। तो ये देखें जी 10 मैट्रिसेस आपके पास हैं, ABCDEFGHIJ। आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन सी इक्वल हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो इक्वल मैट्रिसेस होती हैं उनके लिए 2 शराइत लाजमी हैं, कि 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। उर्दू वालों के लिए ये कि 2 मैट्रिसेस का मर्तबा बनाना बराबर होना चाहिए और उनके मतनाजरा अरकान बराबर होने चाहिए। तो इनको आप चेक करें ना, कि अगर मैं मैट्रिक्स ए को देखूं तो इसका मर्तबा क्या है जी, ए किसके बराबर है, 3 एक ही रुकन है, तो इसका मर्तबा 1/1 के बराबर है। तो हमने
यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि 1 बाय 1 की कौन सी मैट्रिक्स बनती है। तो ये 1 बाय 1 की, बाकी देखिए सारी 1 बाय 1 की नहीं बनती। मैं सी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। सी किसके बराबर आ जाएगा, 5 माइनस 2 करूँ तो 3। अब देखें ए और सी मर्तबा बराबर है, यानी ऑर्डर बराबर है, और इसमें भी एक ही रुकन है 3 और इसमें भी एक ही रुकन है 3। तो ए किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। अब बी किसकी इक्वल है ये आपने चेक करना है। तो सबसे पहले देखें कि इसका ऑर्डर क्या बनता है, इसका ऑर्डर बनता है 1 बाय 2। अब यहाँ पर आप तलाश करें कि 1 बाय 2 की कौन कौन सी मैट्रिसेस है। एक मैट्रिक्स डी 1 बाय 2 ठीक हो गया, दूसरी आई ये भी 1 बाय 2 की मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मैं आई को सॉल्व करता हूँ, अगर मैं आई को सॉल्व करूँ तो ये बराबर आ जाएगा 3 और 3 प्लस 2 करूँ तो ये 5 के बराबर आ जाएगा। अब देखें बी, डी और आई इन तीनों का मर्तबा क्या है, बराबर है। अब दूसरी शर्त कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। तो 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है 3, 5 के करस्पॉन्डिंग क्या है 5। बी और आई तो आपस में बराबर है, लेकिन क्या बी और डी भी आपस में बराबर है, नहीं। 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है 5 और 5 के करस्पॉन्डिंग क्या है 3, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे कि बी बराबर है आई के। ठीक हो गया, सी वाला केस भी कर लिया और डी वाला केस भी कर लिया, आगे ई वाला केस आ गया। तो ई का मर्तबा क्या है 2 बाय 2। तो अब 2 बाय 2 की मैट्रिसेस मजीद देखें, एच का भी 2 बाय 2 है और जे का भी 2 बाय 2 है। तो इसका मतलब ये है कि इन 3 मैट्रिसेस का जो मर्तबा है ये 2 बाय 2 के बराबर है। अब क्या ये तीनों इक्वल भी हैं, हम जे को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जे को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 2 0 और 2 प्लस 4 6 और 2 प्लस 0 2। तो अब देखें ये जो E, H और J इन तीनों का मर्तबा बराबर है। इसकी भी पहली एंट्री 4 है, 4 4 0 0 0 6 6 6 2 2 2 और 2। तो मर्तबा भी बराबर है और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों मैट्रिसेस आपस में क्या हैं जी, बराबर हैं। ठीक हो गया। और ये देखें ये सारी मैट्रिसेस हो गई हैं। अब डी मैट्रिसेस जो है एफ की अगर बात करें, एफ की, तो एफ का मर्तबा क्या बनता है 2 बाय 1। अब 2 बाय 1 की हम चेक करें इन सब मैट्रिसेस में से, तो 2 बाय 1 की कौन सी मैट्रिक्स बनती है। अगर मैं मैट्रिक्स जी की बात करूं, अगर मैट्रिक्स जी की मैं बात करूं तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और 3 में से 1 निकालें तो 2 और 3 प्लस 3 जो है वो 6 बन जाता है। तो ये देखें कि मैट्रिक्स एफ और जी इनका सबसे पहले मर्तबा सेम है और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। 2 के लिए 2 है और 6 के लिए 6 है। तो मतलब कि एफ भी किसके बराबर है, जी के बराबर है। यहाँ पर आप सिर्फ देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स डी है वो किसी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। कि ये आपके पास क्वेश्चन है और आपने सिंपल क्या करना है कि ए बी सी और डी की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कई दफ़ा पेपर में आ भी चुका है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लिख लिया करें। अब देखें एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, दोनों के दरमियान इक्वल का निशान है। तो मतलब ये कि ये मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के, ये बात अंडरस्टूड है चूंकि दरमियान में इक्वल का निशान है। तो जब दरमियान में इक्वल का निशान आता है तो दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि दोनों मैट्रिसेस का मर्तबा बराबर होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखें इसका भी मर्तबा 2 बाय 2 है और इसका भी मर्तबा 2 बाय 2 है। तो ऑर्डर दोनों का सेम है, पहली शर्त पूरी हो गई।
और दूसरी शर्त ये है कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर, चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर। तो हम ये सूरत हाल भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कैसे लिख लूँगा कि a प्लस सी जो है वो 0 के बराबर है, a प्लस 2b -7 के बराबर है, और c -1 बराबर है 3 के, और 4d -6 बराबर है 2d के। ये जो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं, उससे ये सारा काम हमने डिराइव किया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका ये है कि जिसमें सिंगल वैल्यू है ए बी सी डी की, उसको आप पहले सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं ए और सी, आपने ए भी मालूम करना है और सी भी मालूम करना है, तो इसको आप पहले सॉल्व ना करें। यहाँ पर भी देखें ए और बी दो वैल्यूज़ हैं, तो इसको भी आप पहले सॉल्व ना करें। यहाँ पर देखें सिर्फ सी इन्वॉल्व है, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं, और यहाँ पर देखें सिर्फ डी इन्वॉल्व है, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट ले लेता हूँ, फिर फ़ायदा क्या होगा आप देखना। अब देखें c -1 बराबर है 3 के, ठीक हो गया। और ये देखें c को मैंने एक तरफ रखा चूँकि ये वैल्यू मालूम करनी है। अब देखें यहाँ पर देखें माइनस हो रहा था, 1 माइनस हो रहा था, तो जब भी ये 1 इक्वल के दूसरी जानिब जाएगा तो ये फिर किस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज होगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। और यहाँ से बड़ी आसानी के साथ c की वैल्यू निकल आएगी, 3 + 1 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक हो गया। इसी तरीके से उसके बाद यहाँ पर सिर्फ d इन्वॉल्व है ना, आप इसको सॉल्व करें, आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि d वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले आता हूँ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले आता हूँ, क्योंकि मैंने d की वैल्यू मालूम करनी है। तो 4d यहाँ पर जमा का 2d था, तो ये इक्वल के दूसरी तरफ आके माइनस का हो गया, और ये -6 था तो इक्वल के दूसरी की तरफ आके प्लस का 6 हो गया। अब 4d में से 2d निकाल दें तो सिंपल इज दैट कि 2d आ जाएगा, अब बराबर है 6। अब देखें दो ज़रब जब खा रहा है d के साथ, तो ये जब इक्वल की दूसरी जानिब जाएगा तो तकसीम हो जाएगा। अगर एक तरफ कोई वैल्यू ज़रब खा रही है, ये जब इक्वल की दूसरी जानिब जाती है तो ये तकसीम हो जाती है 6/2। अब 2 का टेबल 6 पर कितनी मरतबा जाता है, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 3/1 आ गया, जिसको आप सिंपली 3 लिख सकते हैं। अब आप ऐसे करें कि a + c इसको सॉल्व कर लें। पहले हमने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया? पहले इसलिए सॉल्व नहीं किया कि अगर मैं c को दूसरी तरफ लेकर जाता तो a बराबर है -c आ जाता, a की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती। ठीक है, अब देखें अब बड़ा आसान हो गया है, पहले c की वैल्यू निकाली हुई है, c की वैल्यू है 4, तो आपने सिंपल c की जगह 4 पुट कर दिया और बराबर है 0, और ये जमा का 4 है, जब इक्वल की दूसरी जानिब जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। बड़ा इजी है। और इसी तरीके से अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो a + 2b ये -7 के बराबर है, तो a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू क्या आई है, -4 आई है। आप a की जगह -4 पुट करें, + 2b = -7। इसी तरीके से अब इधर -4 है तो इक्वल की दूसरी जानिब जाके +4 हो जाएगा, 2b किसके बराबर है, -7 + 4। और ये देखिए इनको एडिशन करना मैंने आपको सिखाया था, कैसे होता है जी, एक अगर माइनस का हो दूसरा जमा का हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है, और बड़े में से छोटे वाले को माइनस किया जाता है। 7 में से 4 निकालें तो 3। अब 3 के साथ इलामत कौन सी आएगी, ऊपर वाला आप देखें इसमें बड़े वाला कौन सा है, 7, और 7 के साथ इलामत कौन सी है, नेगेटिव की, इस वजह से यहाँ पर भी नेगेटिव की इलामत आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए 2 ज़रब खा रहा है, तो ये 2 इक्वल की दूसरी तरफ आके तकसीम हो जाएगा, तो b की वैल्यू है -। तो बच्चों यहाँ पर b की वैल्यू आई है -3/2। आपने a, b, c और d की वैल्यू फाइंड कर ली हैं, तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखें, आपको बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हैं, लेकिन मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं एक्स्ट्रा काम आपको करवा रहा हूँ, आपने बस a, b, c और d की वैल्यू मालूम करनी थी, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास जो ए बी सी और डी की वैल्यूज़ आई हैं उसको आप क्या करें, इस क्वेश्चन के अंदर पुट करें। ए की वैल्यू चूँकि -4 है तो यहाँ पर -4 पुट करें, और सी की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 पुट कर दें। यहाँ पर भी ए की जगह -4, और चूँकि बी की वैल्यू -3/2 है तो इसको भी यहाँ पर पुट कर दें। सी की वैल्यू 4 है, इसको भी यहाँ पर पुट कर दें, और डी की वैल्यू चूँकि 3 है तो 3 को भी यहाँ पर पुट करते हैं, और यहाँ पर भी 3 की वैल्यू को पुट कर दें। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर देखें, ए की जगह पर -4 और सी की जगह पर 4 पुट किया था, ये सारा कुछ हमने कर लिया। तो यहाँ पर देखिए -4 और +4 ये आपस में क्या कर देंगे, ये आपस में वैनिश हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 के साथ कैंसिल हो गया, -4 और जमा को माइनस से ज़रब दें -3। इसी तरीके से 4 में से 1 निकालें, 3 आ जाएगा, और 4 3 12 -6, और ये देखें 0 -7, इसी तरीके से 3 भी इसी तरीके से, और 2 को 3 से ज़रब दे 6 आ गया। अब ये 0 इसी तरीके से आ जाएगा। अब इन दोनों के साथ चूँकि माइनस की इलामत है तो होंगे तो प्लस, लेकिन इलामत कौन सी आएगी, माइनस की। 4 और 3 7, इलामत माइनस की। 3 इसी तरीके से, 12 में से 6 निकाले 6, और 0 -7 3 और 6। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हैं, इक्वल हैं जब आपने ए बी सी और डी की वैल्यू पुट की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।